मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 19 पढ़ने जा रहे हैं और लेसन 19 में हमारा दिया है अपठित गद्यांश। बच्चों बहुत ही मोस्ट लेसन है और ये अक्सर क्लास 4 में एक अपठित गद्यांश आप लोग को दिया जाता है अक्सर, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर सकें। वैसे तो अपठित का अर्थ होता है जिसे हम पहले न पढ़े हों, जिसे पहले न पढ़ा गया हो, ठीक है। और गद्यांश देखिए, अपठित का अर्थ मैंने लिख दिया है। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले न पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है कि लेख, निबंध आदि, ठीक है। लेख, निबंध आदि का कुछ अंश या भाग यानी स्टोरी का कुछ भाग, ठीक है। अर्थात गद्य का वह भाग जिसे पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अब अपठित गद्यांश कैसा होता है और क्या होता है, आप लोग इस बुक को एक बार अच्छे से देख लीजिए। अपठित गद्यांश जैसे स्टोरी का एक छोटा सा एक भाग दिया हुआ है, ठीक है, छोटा सा भाग दिया, और इसी स्टोरी से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न करके पूछे जाएंगे और उस प्रश्न का जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आप लोग के समझ प्रस्तुत करता हूं। उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले तो गद्यांश को 2 से 3 बार सावधानी पूर्वक उसे हमें पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए। दूसरा यह कि गद्यांश में आई कई प्रमुख बातों को हमें रेखांकित करनी चाहिए। प्रश्नों को भली भांति समझकर, पढ़कर गद्यांश में से ही उनके उत्तर हमें चुनकर लिखना चाहिए, और प्रश्नों के उत्तर हमें सदैव अपनी ही भाषा में लिखनी चाहिए। वैसे निर्देशानुसार एक शब्द, एक वाक्य या संक्षिप्त रूप में हमें उत्तर लिखना चाहिए। निर्देशानुसार गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखना चाहिए। अब चलिए मैं एक छोटा सा ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है कि वैज्ञानिक खोजों के आधार पर ज्ञात हुआ कि हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अब देखिए क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि हमारी धरती लगभग कितनी साल पुरानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर दें कि हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है, ठीक है। कहते कि 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार कोई भी जीवन ही नहीं था। धीरे धीरे पृथ्वी पर जानवरों और वनस्पतियों का जीवन विकसित होने लगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे पहले किनका जीवन विकसित होने लगा, तो वनस्पति और जानवरों की, ठीक है, जानवरों की। अब और करोड़ों साल तक रहा। उसके बाद भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण लगभग 5 लाख साल पहले ही मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया। अपने विचारों और भावों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जब से मानव अक्षरों और लिपियों का आविष्कार कर लिखना आरंभ किया, तभी से उसे सभ्य कहा जाने लगा, ठीक है। और मानव इतिहास लेखन से एक नए युग का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें मानव इतिहास को जानते हुए अभी 6000 साल ही हुए हैं। अब हमने एक गद्यांश पढ़ा, छोटी सी स्टोरी पढ़ी। अब इससे प्रश्न यहाँ हमारे पास उपलब्ध है कि वैज्ञानिक खोज के आधार पर हमारी धरती कितने साल पुरानी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि वैज्ञानिक खोज के आधार पर हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मानव का धरती पर आगमन कब हुआ। अभी आप लोग सुने होंगे कि धरती पर मानव का आगमन लगभग 5 लाख साल पहले हुआ, ठीक है, 5 लाख साल। तीसरा क्वेश्चन कि मानव को कब से सभ्य माना जाने लगा, कब से। तो इसका उत्तर होगा कि जब से मानव ने अक्षरों और लिपियों का आविष्कार कर लिखना आरंभ किया, तभी से उसे सभ्य कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 यह पूछा जा सकता है कि इस
अपठित का शीर्षक यानी इसका नाम लिखिए। तो इस अपठित शीर्षक होगा कि धरती और मानव जीवन का इतिहास। तो अपठित गद्यांश हमारा आज का ये टॉपिक था। अपठित गद्यांश आप लोग समझ गए हो कि अपठित गद्यांश कोई भी कहानी या कोई भी कुछ निबंध लेखन का कुछ छोटा सा एक भाग होता है और उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको उस छोटे से भाग में, उस अंश या भाग यानी कहानी निबंध जो दिया जाएगा उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर रहता है। आप लोग उसको ध्यानपूर्वक एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन सामने दिखाई देगा और आप लोग एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में अंतिम पैसेज एक पूछा ही जाता है। तो आप अपने आपके बुक में 2-3 इस प्रकार के अपठित गद्यांश दिए हैं, आप लोग उसको चारों 2-3 जो भी दिए हैं उसको सॉल्व करके घर में देखेंगे, ठीक है, और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करके रखेंगे। तो ये आज का हमारा अपठित गद्यांश समाप्त होता है। मैं एक बार फिर से आप लोग के समक्ष उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए